दोस्तों, बुरा वक्त तो हर व्यक्ति का आता है। बुरा वक्त आने से पहले किसी को समय बताकर नहीं आता, क्योंकि समय और परिस्थिति कभी एक सी नहीं रहती। वक्त अपनी गति से चलता है और कभी किसी का अच्छा समय आता है तो कभी किसी का बुरा समय आता है। अच्छे समय में तो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन बुरा वक्त आते ही लोग दुखी हो जाते हैं, खुद को संभाल नहीं पाते। बुरे वक्त में आपने भी ये कहावत जरूर सुनी होगी कि समय बड़ा बलवान होता है। ये कथन 100% सत्य है। पैसा, ताकत और इस दुनिया की हर चीज को समय के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। हर इंसान के जीवन में समय का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। कभी किसी का समय अच्छा चल रहा होता है तो कभी किसी का समय खराब चल रहा होता है, लेकिन समय अपने चक्र में चलता रहता है। समय का चक्र जब घूमता है तो बड़े से बड़ा अमीर और अमीर से अमीर इंसान को भी झुकना पड़ता है। आपने भी लोगों को अर्श से फर्श तक आते हुए देखा होगा। यह समय का ही कमाल होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अपने जीवन में हमेशा एक जैसा ही रहा हो। उसे भी कभी सुख तो कभी दुख देखना ही पड़ा होगा। तो दोस्तों, दुख तो सभी के जीवन में आते हैं, बुरा समय सभी के जीवन में आता है। तो आखिर हमें उस बुरे समय में क्या करना चाहिए? हमें उस बुरे समय से बाहर कैसे निकलना चाहिए? आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा वो आपको बुरे से बुरे वक्त में भी निकालने में सहायता प्रदान करेगी। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास किसी भी प्रकार की वस्तु की कोई कमी नहीं थी। वो सेठ भगवान गौतम बुद्ध को बहुत ही ज्यादा मानता था। वो हमेशा गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए उनकी सभा में जाया करता था। वो सेठ धनवान होने के साथ साथ बहुत परोपकारी भी था। वो नगर के जरूरतमंद लोगों की हमेशा सहायता किया करता था। एक दिन की बात है, एक फकीर अपनी यात्रा पर निकला हुआ था। उसे मार्ग में ही रात्रि हो चुकी थी। उसने सोचा कि आज इसी नगर में विश्राम किया जाए, और यही सोचकर वो सेठ के घर में जा पहुंचा। उसने वहां जाकर सेठ का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर सेठ ने दरवाजा खोला और देखा कि उसके दरवाजे पर एक फकीर खड़ा है। सेठ को देखकर फकीर ने कहा कि आज क्या मैं आपके यहाँ रात्रि में विश्राम कर सकता हूँ? सेठ ने फकीर को कहा कि क्यों नहीं, आप भीतर आइए। फिर फकीर सेठ के साथ भीतर चला गया। सेठ ने भी फकीर का खूब आदर सत्कार किया और उसे भोजन करवाया और एक कक्ष में उसके विश्राम करने की व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन सेठ ने फकीर को उपहार दिए और उसे विदा किया। फकीर सेठ की सेवा से बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था और सेठ को दुआएं देने लगा और कहने लगा कि भगवान करे कि तुम हमेशा बहुत तरक्की करो और भी ज्यादा धनवान हो जाओ, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो। सेठ फकीर की ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगा और उसने फकीर से कहा कि सुनो फकीर, जो है वही रहेगा। सेठ की ये बात सुनकर फकीर सेठ की तरफ देखता ही रह गया। फकीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सेठ ने उससे क्या कह दिया, और फिर फकीर वहां से चला गया। और कुछ वर्षों के बाद वो फकीर फिर से उस नगर में लौटा और वो सेठ के पास गया। जब वो फकीर सेठ के घर आया तो उसने देखा कि सेठ का अब सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसका सारा धन, सारी संपत्ति सारी नष्ट हो चुकी थी। अब सेठ के पास कुछ भी नहीं बचा था। सेठ के पड़ोसियों से उस फकीर को पता चला कि अब सेठ नगर के एक बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। यह सुनकर वो फकीर उस सेठ से मिलने के लिए चला गया। जब सेठ उस फकीर को देखता है तो उसने अभाव में भी फकीर का खूब आदर सत्कार किया। अपनी झोपड़ी में फटी चटाई पर उसे बैठाया और खाने के लिए जो उसके पास सूखी रोटी थी वो उसे दे दी। फकीर ने सेठ से पूछा कि ये सब कैसे हो गया? तो सेठ ने खुशी खुशी से फकीर को बताया कि व्यापार में नुकसान हो गया, और नुकसान तो फिर होता ही चला गया। वैसे भी जो मेरा नहीं है उसके बारे में पछताने से क्या ही फायदा, जो है मैं उसमें खुश रहता हूँ। यह सुनकर फकीर आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सेठ का सब कुछ चला गया, फिर भी सेठ इतना खुश क्यों है। वो चुपचाप उस रात्रि को उस झोपड़ी में सो गया। दूसरे दिन जब वो वहां से जा रहा था तो उस फकीर की आंखों में आंसू थे और वो भगवान से कहने लगा कि हे भगवान,
ये तूने क्या कर दिया? इतने अच्छे इंसान से तूने सब कुछ क्यों छीन लिया? फकीर की ऐसी बातें सुनकर सेठ फिर से हंसने लगा और फिर सेठ ने फकीर से कहा कि अरे फकीर, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? भगवान हमें जिस भी हाल में रखे हमें खुश रहना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और जो अभी है वो भी नहीं रहने वाला। सेठ की ऐसी बातें सुनकर फकीर सोचने लगा कि मैं तो बस भेष से फकीर हूँ, लेकिन सच्चे फकीर तो तुम हो सेठ जी। और इतना कहकर वो वहां से चला गया। फिर से कुछ वर्षों के बाद वो फकीर उस नगर में लौटा और जब वो सेठ के घर पहुंचा तो वो सेठ को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि अब वो सेठ सेठों का भी सेठ बन चुका था। उसे नगर के लोगों से पता चला कि सेठ जिस जमींदार के यहाँ नौकरी करता था उस जमींदार की कोई संतान नहीं थी। तो मरते समय उस जमींदार ने अपनी सारी जायदाद उस सेठ के नाम कर दी। ये सुनकर फकीर बहुत ही खुश हुआ और वो सेठ के पास गया और उससे जाकर बोला कि अच्छा हुआ, जो बुरा समय था वो गुजर गया, भगवान करे कि अब तुम ऐसे ही खुश रहो। फकीर के मुख से ऐसी बातें सुनकर सेठ फिर से हंसने लगा और उसने फकीर से कहा कि फकीर, अभी भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? सेठ की ऐसी बातें सुनकर फकीर ने आश्चर्य से पूछा कि क्या यह भी नहीं रहने वाला? फकीर की बात सुनकर सेठ बोला कि हाँ, ये भी नहीं रहने वाला। या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। और अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है हमारी आत्मा, हमारे मन की शांति, हमारे मन का सुकून। और जो कुछ भी इस संसार में बाकी है वो हमेशा रह नहीं सकता। फकीर ने सेठ की बातों को बड़े ध्यान से सुना और वहां से चला गया। और फिर कुछ वर्षों के बाद जब वो फकीर उस नगर में लौटा तो उसने देखा कि सेठ का वो महल तो था, लेकिन उसमें वो सेठ नहीं था, क्योंकि सेठ अब इस संसार से विदा ले चुका था। उस फकीर को रह रहकर उस सेठ की सारी बातें याद आने लगी। उसे अपने जीवन का सारा सार समझ में आ चुका था। वो सोचने लगा कि इंसान जिंदगी भर दौड़ता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वो चीज हमेशा रहने वाली नहीं है। वो सारी चीजें बदलने वाली है। जब भी हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ आए, कोई मुसीबत आए, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि इससे पहले जो मुसीबतें आई, जो परेशानियां आई, जो उलझने आई, क्या वो हमेशा के लिए रुकी? नहीं ना। जैसे आज तक कोई मुसीबत रुक नहीं पाई और चली गई, वैसे ये भी मुसीबत चली जाएगी, ये भी नहीं रुक पाएगी, ये भी हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। चाहे आपका वक्त बुरा हो या फिर अच्छा हो, ये कहानी आपको बहुत हिम्मत देगी, आपका साथ देगी। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के पास खूब सारी धन दौलत थी। वो व्यापारी सभी की मदद किया करता था। वो अपने दरबार में आए हुए भिखारियों को कभी खाली हाथ जाने नहीं देता था। वो गांव के सभी जरूरतमंद लोगों की मदद भी किया करता था। उस व्यापारी के पास एक थैला था जो कि हमेशा चांदी के सिक्कों से भरा रहता था। जब उस व्यापारी की मृत्यु नजदीक आई तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, तुम हमेशा लोगों की मदद करना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना। किसी भी भिखारी को अपने दरवाजे से भूखा लौटने मत देना। और ये कहकर उसने अपने बेटे को चांदी से भरा हुआ एक थैला दिया और अपने बेटे से कहा कि ये कोई ऐसा वैसा थैला नहीं है। जब भी इस थैले के सारे सिक्के खत्म हो जाएं, तो तुम्हें एक 4 शब्दों की प्रार्थना बोलनी है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। जब तुम उस प्रार्थना को बोलोगे, उसे बार बार दोहराओगे, तो ये चांदी के सिक्के फिर से इस थैले में भरने लगेंगे। फिर उसने अपने बेटे को अपने नजदीक बुलाया और उसके कानों में 4 शब्दों की एक प्रार्थना कही और प्रार्थना बताने के बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब बेटा अपने पिता की मृत्यु से बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ, लेकिन वो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ थैला पाकर बहुत खुश भी था और वो उसे खर्च करने में लग गया। वो थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में उसे कई साल बीत गए, लेकिन इन सालों में वो 4 शब्दों की वो प्रार्थना ही भूल गया था। जब थैले के
सारे सिक्के खत्म होने को आए तो उसे याद आया कि अरे वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी जो पिताजी ने मुझे बताई थी। अब उस लड़के ने बहुत ही कोशिशें की लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। वो बहुत परेशान हो गया और वो लोगों से 4 शब्दों की प्रार्थना पूछने लगा। उसने सबसे पहले अपने पड़ोसी से पूछा कि क्या कोई ऐसी प्रार्थना है जो तुम जानते हो जिसमें 4 शब्द हैं। लड़के की बात सुनकर पड़ोसी ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना है। लड़के ने खुश होकर कहा कि बताओ। तो पड़ोसी ने उसे 4 शब्दों की प्रार्थना बताते हुए कहा कि ईश्वर मेरी मदद करो। लेकिन जब उस लड़के ने वो प्रार्थना सुनी तो उसे लगा कि ये वो शब्द नहीं है जो उसके पिताजी ने उसे कहे थे। वो शब्द तो कुछ अलग ही थे। उसके बाद वो अपने घर गया और उसने बहुत सारी 4 शब्दों की प्रार्थना को बार बार दोहराया लेकिन उस खाली थैले में सिक्के भरे ही नहीं। वो मन ही मन बहुत दुखी हो गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, किसके पास जाए, किससे पूछे। फिर वो एक ब्राह्मण के पास गया और उसे अपनी सारी समस्या बता दी। ब्राह्मण ने लड़के की सारी समस्या सुनी तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम ये प्रार्थना करो कि हे ईश्वर तुम महान हो। ब्राह्मण की प्रार्थना भी उसे कुछ अलग लगी लेकिन फिर भी वो अपने घर गया और ब्राह्मण की बताई हुई प्रार्थना को बार बार दोहराने लगा। लेकिन इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। थैला तो वैसा का वैसा ही रहा। वो चांदी के सिक्कों से भरा ही नहीं और वो फिर से दुखी हो गया। फिर वो लड़का एक धनी व्यापारी के पास गया और उससे पूछा कि क्या तुम कोई ऐसी प्रार्थना बता सकते हो जो सिर्फ 4 शब्दों की हो। लड़के की बात सुनकर धनी व्यापारी ने कहा कि हाँ तुम ये प्रार्थना करो कि ईश्वर मुझे धन दो। लड़का अपने घर गया और उसने धनी व्यापारी की बताई हुई प्रार्थना को बोलकर देखा लेकिन उस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। वो थक हार कर उदास होकर अपने घर में बैठ गया क्योंकि उसने नगर के सभी लोगों से पूछ लिया था लेकिन किसी को भी ये प्रार्थना नहीं आती थी जो उसके पिताजी ने उसे बताई थी। अब वो पश्चाताप करने लगा कि वो हमेशा धन खर्च करने में ही लगा रहा और उस प्रार्थना को कभी याद नहीं रखा। उसके पास सब कुछ था जो उसने आसानी से गवा दिया और यही सब सोचकर वो बहुत दुखी हो गया। तभी एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसके दरवाजे पर आकर उसने उससे कहा कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो। भिखारी की बात सुनकर उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाया और खाना खाकर उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद हो। जैसे उस लड़के ने भिखारी की प्रार्थना सुनी तो उसे कुछ याद आया और वो खुशी के मारे उछलने लगा, चिल्लाने लगा कि अरे ये तो वही 4 शब्द थे जो पिताजी ने मुझे बताए थे। उसके बाद वो लड़का इन 4 शब्दों को दोहराने लगा। लड़के के ये 4 शब्द दोहराने से कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद हो, उसका खाली थैला चांदी के सिक्कों से फिर से भर गया। तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा कि हमारी जिंदगी भी तो एक खाली थैले के समान ही है और वो चांदी के सिक्के हमारी खुशियां हैं। जब तक हम अपनी जिंदगी से शिकायत करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तब तक हमारी जिंदगी खाली थैले के समान ही होती है। वो खुशी के सिक्के हमारी जिंदगी में आते ही नहीं है। लेकिन जब हम हमारी सारी शिकायतें भूलकर परमात्मा को दिल से धन्यवाद देते हैं, प्रकृति को दिल से धन्यवाद देते हैं, उसको शुक्रिया करते हैं, तो हमारी जिंदगी में फिर से खुशियों के सिक्के भर जाते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जो इंसान हमेशा शिकायत करता रहता है वो कभी भी खुश नहीं रहता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वो इंसान आपको हमेशा खुश दिखेगा। उस इंसान की जिंदगी में आपको हमेशा शांति और सुकून मिलेगा। दोस्तों दुखी रहकर, परेशान रहकर आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि दुखी रहने से, परेशान रहने से कुछ भी नहीं होता। ईश्वर ने जो आपको दिया है उसमें आपको खुश रहना चाहिए। ईश्वर ने आपको खाली थैला दिया है, अब ये आपके हाथों में है कि आप इसको खुशी के सिक्कों से भरोगे या फिर दुखों के सिक्कों से। दुख और सुख जीवन के 2 पहलू हैं, ये दोनों ही
हमारे जीवन में आते हैं। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके पास कभी दुख ना आया हो। सभी मनुष्य के जीवन में कभी ना कोई दुख तो आता ही है। हमें उस दुख के पल में हमेशा धैर्य बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि दुख कभी भी ठहरता नहीं है। जिस प्रकार रात्रि के बाद सवेरा और सवेरे के बाद रात्रि होती है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। तुम्हें कभी भी दुखों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। तुम्हारे सामने कोई भी परेशानी आए तो तुम्हें उसका हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हर परेशानी का हल मौजूद है। लेकिन हल ढूंढने की जगह अगर तुम उस परेशानी को लेकर बैठ जाओगे कि अब मैं क्या करूं, तो तुम्हें दुख के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। क्योंकि परेशानियां हमें और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हमारे जीवन में आती है, ताकि हम और भी ज्यादा मजबूत बन सके, हमारा जीवन और भी ज्यादा निखर सके।